हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले एक बात समझते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल यदि 1 है तो कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है? साइक्लिक। यदि नंबर ऑफ साइकिल 2 है तो क्या कहलाएगा? बाईसाइक्लिक। यदि नंबर ऑफ साइकिल 3 है तो क्या कहलाता है? ट्राईसाइक्लिक। नंबर ऑफ साइकिल 4 है तो क्या कहलाएगा? टेट्रासाइक्लिक। ये कंपाउंड्स का नेचर होगा, ना कि ये प्रीफिक्स नेम। 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम फॉर साइक्लिक कंपाउंड, यदि केवल एक ही साइकिल है तो उसका 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम हम लोग क्या यूज करते हैं? साइक्लो। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जो हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 9 में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइक्लिक कंपाउंड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक कंपाउंड, जिनमें केवल एक ही साइकिल होती है, उनका 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम रूट वर्ड के पहले जो लिखते हैं वो 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होता है? साइक्लो। एग्जाम्पल देखते हैं। ये 4 मेंबर की एक रिंग है, यहां नंबर ऑफ साइकिल 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। ये हमें मालूम है, जहां पर भी किंग या मोड़ होता है वहां क्या होता है? कार्बन एटम। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। तो कितने मेंबर की रिंग हुई? 4 मेंबर की रिंग। और 4 मेंबर की रिंग है तो होना क्या चाहिए? रूट वर्ड ब्यूट। बट ब्यूट से पहले हमें क्या लिखना होगा? साइक्लो। साइक्लो क्यों? क्योंकि 1 साइकिल है और साइक्लिक कंपाउंड का 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होता है? साइक्लो। तो साइक्लो, ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या लगाना है? इन। तो ये बात क्लियर हो गई। यदि नंबर ऑफ साइकिल 1 है तो साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। एज वेल एज नंबर ऑफ साइकिल 2 होती है तो क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड में 2 केसेस आ जाएंगे, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। बाईसाइक्लो कब कहेंगे? यदि कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन एटम प्रेजेंट है ब्रिज कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम प्रेजेंट है। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, मतलब इन दोनों कार्बन के साथ एक ब्रिज बना हुआ है, और ब्रिज को हेड करने वाले जो उसके एंड, ब्रिज के एंड वाले जो कार्बन है, ये हम हमारे क्या कहलाएंगे? ब्रिज हेड कार्बन। तो जिनमें भी ब्रिज हेड कार्बन एटम पाए जाएंगे वो कहलाएंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड कौन कहलाएंगे? जिनमें ब्रिज कार्बन एटम ना हो, ब्रिज हेड कार्बन एटम ना हो। इनमें क्या होता है? इनमें एक दोनों रिंग के बीच में, नंबर ऑफ साइकिल तो 2 हैं, तो दोनों रिंग के बीच में क्या होगा? एक कॉमन कार्बन एटम होगा, जिसको हम बोलेंगे स्पाइरो एटम। ये क्या कहलाएगा? स्पाइरो एटम। बाईसाइक्लो में क्या कहलाते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो ये हमारा क्या है? ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड 2 टाइप के होंगे, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, नॉर्मल बाईसाइक्लो। दोनों के लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज होगा? बाईसाइक्लो। बट एक कहलाता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, दूसरा नॉर्मल बाईसाइक्लो। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब दोनों ही केसेस में हमें बाईसाइक्लो यूज करना है प्रीफिक्स। जब स्पाइरो होगा तो प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा? स्पाइरो। बाईसाइक्लो जब ब्रिज हेड कार्बन एटम है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। लेकिन बाईसाइक्लो कंपाउंड यदि आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 2 टाइप के हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो एंड नॉर्मल बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो यदि ब्रिज हेड कार्बन एटम के बीच में 0 कार्बन एटम होते हैं, ये जो ब्रिज बनता है इनमें कोई भी बीच में कार्बन एटम ना हो तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। और यदि इनके बीच में 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ब्रिज ये भी है लेकिन यहां पे बीच में एक कार्बन एटम आ रहा है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो फिर ऐसे केस में बोलेंगे नॉर्मल बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसा भी हो, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो हो या नॉर्मल बाईसाइक्लो हो, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? बाईसाइक्लो। और स्पाइरो कंपाउंड जिनमें स्पाइरो एटम प्रेजेंट होता है, 2 रिंग के बीच में कॉमन कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करने वाले हैं? स्पाइरो। हम लोग कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखते हैं।
ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है और ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है, तो ये वाला क्या कहलाएगा हमारा ब्रिज हेड कार्बन एटम, एज वेल एज ये वाला भी क्या है ब्रिज हेड कार्बन एटम। ये आपसे पूछा जाए नॉर्मल बाईसाइक्लो है या फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, तो देखेंगे ब्रिज हेड कार्बन एटम के बीच में कितने कार्बन एटम है, 0 है, इसका मींस ये कैसा हुआ, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है, बट प्रीफिक्स नेम इज बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो हो या नॉर्मल बाईसाइक्लो हो, दोनों के लिए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये ब्रिज कार्बन एटम है, अब यहां पर ये ब्रिज बना हुआ है, इन दोनों कार्बन के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है इन दोनों के बीच में ब्रिज में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 1 and 1 2, क्या 0 है, नहीं, तो ये नॉर्मल बाईसाइक्लो हुआ, ये हमारा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो था, ये नॉर्मल बाईसाइक्लो, और ये फिर से क्या कहलाएगा ब्रिज हेड कार्बन एटम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, अभी भी देखिए ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, जो डॉट से शो किया हुआ ये क्या है कार्बन एटम्स, ये यहां पे कट नहीं कर रहा है, ये ऐसा है, 3 डायमेंशन में है, इस इधर शो किया हुआ है 3D को 2D में शो करने की वजह से, अदरवाइज है क्या ये पोजीशन है, यहां पर ब्रिज इन दोनों कार्बन के बीच में बना हुआ है, ये ब्रिज एक कार्बन एटम के थ्रू बना हुआ ब्रिज, तो ब्रिज हेड कार्बन एटम जो ब्रिज को हेड करते हैं वो ये दोनों हुए, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन एटम हैं, और इन दोनों के बीच में 1 कार्बन एटम का ब्रिज है, इसका मतलब ये नॉर्मल बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और ये वाले हमारे ब्रिज हेड कार्बन एटम हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, Which of the following do not have bridge head carbon atom? आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ब्रिज हेड कार्बन एटम नहीं है। पहला वाला देखते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम है, बिल्कुल है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ये वाले इन दोनों कार्बन के बीच में इसमें भी ब्रिज बना हुआ है, ये क्या है ब्रिज हेड कार्बन एटम है। ये दोनों रिंग के बीच में कॉमन कार्बन एटम है, इसको हम स्पाइरो एटम कहेंगे, ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन एटम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3rd। 4th वाला देखिए, यहां पर ये दोनों हमारे ब्रिज हेड कार्बन एटम हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना है, हाँ 0 कार्बन एटम है, कोई कार्बन एटम नहीं है, बट ब्रिज है, एक बॉन्ड तो बना हुआ है, तो ये वाले भी हमारे क्या कहलाएंगे ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाता कि इनमें से फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कौन सा है, ये तो स्पाइरो हो गया, ये तो बाईसाइक्लो है नहीं, बाईसाइक्लो ये 3 हैं, ये क्या फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो के लिए दोनों ब्रिज हेड कार्बन एटम के बीच में 0 कार्बन होने चाहिए, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पर दोनों के बीच में 0 कार्बन एटम है, तो ये हमारा कैसा कंपाउंड होगा, ये होगा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, जबकि ये दोनों नॉर्मल बाईसाइक्लो, और ये हमारा क्या हुआ स्पाइरो। क्लियर है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड से। अब सबसे पहले हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल देखते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड जिनमें ब्रिज हेड कार्बन एटम होते हैं, तो हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आईयूपीएसी रिकमेंडेशन क्या कहता है कि नॉमेनक्लेचर करने का रूल क्या होता है आईयूपीएसी का। वो कहता है सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो साइड चेन या सब्स्टिट्यूट होते हैं वो 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखना होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, बताता है कंपाउंड में साइक्लिक चेन है, बाईसाइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, जैसा कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन जिसको हम नंबरिंग देते हैं,
टोटल नंबर जो भी आएगा उसके लिए हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे। टोटल नंबर मान लीजिए 4 आ रहा तो ब्यूट लिखते हैं, 5 है तो क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। ये सब क्या होते हैं, रूट वर्ड। फिर 1 डिग्री सफिक्स ये बताएगा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो मेन क्रियात्मक समूह है वो कैसा है, उसके लिए लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स नेम। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग जो यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे, बाईसाइक्लो। ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह हमें क्या रखना होगा, बाईसाइक्लो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम से ही स्टार्ट करना है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते समय हमेशा हमको ब्रिज हेड कार्बन एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, वो किसी भी जगह पर लगा हो, लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ऑलवेज फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे। दो ब्रिज हेड कार्बन एटम होते हैं, दो के बीच में एक ब्रिज बनता है, उनमें से किसी एक से स्टार्ट करेंगे और पहले किधर मूव करेंगे, जिधर लार्जर कार्बन एटम वाली रिंग हो, जिधर बड़ी रिंग हो। तो पहले नंबरिंग स्टार्ट की हमने ब्रिज हेड कार्बन एटम से, दो में से किसी एक से, और किधर मूव करेंगे, दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंचने के लिए हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा मिले। ठीक, तो जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम ये है, इन दो में से किसी एक से स्टार्ट करेंगे। पाथ हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है यहां पर पहुंचने का, कितने कार्बन एटम है बीच में, 3 है। एक ये हो सकता है, 1 कार्बन एटम है। एक पाथ ये हो सकता है, 2 कार्बन एटम है। ज्यादा किधर है, इसमें है, तो पहले लॉन्गेस्ट पाथ यूज करेंगे, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन एटम तक पहुंचेंगे। फिर हमें पहले तक ही पहुंचना होता है, कैसे पहुंचेंगे, अब इससे छोटा कौन सा है, इधर 2 कार्बन एटम, इधर 1, तो इधर वाले में जाएंगे। और सबसे लास्ट में शॉर्टेस्ट पाथ हम चुनते हैं। तो सबसे लास्ट में जब हमने पहले नंबरिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4 5, फिर 6 7, और फिर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में नंबर दे देंगे 8। ये हमारा नंबरिंग करने का वे होगा। लाइक ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इन दो में से किसी एक से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। यहां से नंबरिंग स्टार्ट की, लॉन्गेस्ट पाथ ये वाला आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने नंबरिंग कर दी। वैसे ये दोनों कंपाउंड सेम है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। ये इसका 2 डायमेंशन व्यू है और इसका ये 3D व्यू है। ये देखिए, इसी को हम क्या करें, ऊपर ऐसे खींच लें, इसी को, ये देखिए ये बाहर है ऐसे, इसी को अगर हम ऐसे ऊपर ऐसे खींच दें तो यही तो बन जाएगा। ये दोनों सेम कंपाउंड है। तो नंबरिंग पे कैसे स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करना है, दो में से किसी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पाथ चूज करेंगे दूसरे ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पहुंचने के लिए, फिर पहले ब्रिज हेड कार्बन एटम की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो, और सबसे लास्ट में शॉर्टेस्ट पाथ को नंबरिंग देंगे। क्लियर है ना, तो नंबरिंग सबसे पहले क्लियर हो जाए। और एग्जांपल देखते हैं जरा, देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम ये दोनों हैं, नंबरिंग इन दो में से किसी एक से स्टार्ट करनी है, लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है। वैसे दोनों तरफ का जो पाथ है यहां तो सेम आ रहा है, तो किधर से भी कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर शॉर्टेस्ट बाई चांस यहां पे इन दोनों के बीच में 0 कार्बन एटम है, फ्यूज बाईसाइक्लिक है, तो बीच में कोई कार्बन एटम नहीं, तो यहां नंबर नहीं देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबरिंग दोनों ब्रिज हेड में से किसी एक से स्टार्ट करना होता है, लेकिन अब यहां पे हमें सिलेक्शन करना होगा इन दो में से किससे स्टार्ट करेंगे। तो इधर से नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड आ रहा है, यदि इधर से स्टार्ट करते तो कहां आता, नंबर 3 पे आता, इसलिए हम इधर से स्टार्ट करके नंबर 2 पे जाएंगे। यहां से स्टार्ट करते तो इसे नंबर 3 मिलता है, इसलिए ये वाला सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, फिर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसमें हम दे देंगे 7। अब ये एग्जांपल देखते हैं,
ये दो ब्रिज हेड कार्बन एटम हैं, इन दो में से किसी एक से हमें नंबरिंग करनी है। बट अब ये तो क्लियर हो गया, इन दो में से किससे करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि COOH नियरेस्ट यहां से आएगा नंबर 2 पे, इसका लोकेंड कम होगा, इधर से होता तो 3 पे आता, तो 1 2 3। ऐसा नहीं करेंगे कि COOH एक बड़ा ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, नहीं, ये ध्यान रखना है, करना कहां से है, ब्रिज हेड कार्बन एटम से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। हाँ, इन दो में से किससे करेंगे, जिधर से ये नियरेस्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 देन 7। 7 के बाद क्या इसको 8 देंगे, नहीं, अगर साइक्लिक ये नहीं दे सकते हैं, साइक्लिक या बाईसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग जब दे रहे हैं साइक्लिक चेन को या बाईसाइक्लिक चेन को, तो ओपन चेन को कभी भी नंबर नहीं दे सकते। तो ये 7 तक जाएगा। हाँ, ये ग्रुप हमारे ये साइड चेन हो गए, क्या है, एक कार्बन की साइड चेन है, तो ये मेथाइल मेथाइल हो गया, तो हम 1 पे मेथाइल है और 7 पे 2 मेथाइल है। हम जब नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे तो हम लिखेंगे 1,7,7 ट्राई मेथाइल। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए ब्रिज हेड कार्बन एटम ये दोनों हैं, इन दो में से किसी एक से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये नियरेस्ट पड़ेगी साइड चेन, इधर से 4 पे आती, इधर से 2 पे आ रही, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। साइड चेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहां पे डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड इधर से नंबर 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो हमारी नंबरिंग तो श्योर है, इन दो में से किससे स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे लास्ट में ये 7, ये नंबरिंग हो जाएगी। तो नंबरिंग हम कर ले जाएंगे। अब नंबरिंग करने के बाद देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का। सबसे पहले जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है उसमें हमने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने के बाद रूट वर्ड से पहले हमें क्या लिखना होता है, बाईसाइक्लो। क्या लिखना होता है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद हम क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें ब्रिज हेड कार्बन एटम को कनेक्ट करने वाले जितने भी ब्रिजेस हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उसको हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ऑफ 3 ब्रिजेस कनेक्टिंग टू 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम आर इंडिकेटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर सेपरेटेड बाय वन अनदर बाय फुल स्टॉप आफ्टर बाईसाइक्लो। तो देखिए यहां पर ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, दो साइक्लिक चेन है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है। क्यों, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है। अगर ये ब्रिज ना होता तो सिंपली क्या होता, ये साइक्लो होता। तो अभी क्या हो गया, इसकी वजह से बाईसाइक्लो। तो इन दो में से किसी एक से नंबरिंग स्टार्ट की, हमें मालूम है लॉन्गेस्ट पाथ मूव करना है, तो 1 2 3 4, देन उससे छोटा पाथ 5, बीच में तो है नहीं। अब टोटल 5 के लिए क्या लिखना है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन पहले क्या लगाएंगे, पेंटेन के पहले बाईसाइक्लो, वो बाईसाइक्लो लगा दिया। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होता है, ये जो ब्रिज कार्बन एटम को कनेक्ट करने वाली ये जो चेन आ रही है, जो ब्रिजेस आ रहे हैं, इसमें कितने कार्बन एटम हैं, इधर 2 हैं, इधर 1 है, बीच में 0 है, तो 2 1 0 घटते हुए क्रम में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इन दो में से किसी एक से नंबरिंग स्टार्ट की, यहां से कर दी, किसी से भी कर सकते हैं, यहां से कर दी। अब लॉन्गेस्ट पाथ मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में कोई नहीं है, कोई बात नहीं। इन दोनों के इधर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 लिख दिया। इधर कितने कार्बन एटम है, 3 है, डॉट 3, देन बीच में कितने हैं, 0, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। टोटल 9 कार्बन तक नंबरिंग गई है, तो नो नेम। और सबसे पहले क्या है, बाईसाइक्लो तो लिखेंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर नंबरिंग तो क्लियर है, कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड में से किसी एक से, वो भी यहां से। क्यों, ये C डबल बॉन्डो ग्रुप पास आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये जो साइड चेन्स हैं, तो 1,7,7 ट्राई मेथाइल, पहले तो ये लिख दिया। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स विच इज बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो लिख दिया।
इन दोनों के इधर कितने कार्बन एटम है? 2, इधर कितने हैं? 2, बीच में कितने हैं? 1 है, तो 2 2 1। टोटल कार्बन नंबरिंग कहां तक गई है? 7 तक। तो हेप्ट ऑल सिंगल बॉन्ड इन, 2 पे डबल बॉन्ड O है तो 2 पे क्या लिख देंगे? ओन। इन के लास्ट का E क्यों हटाया है? क्यों? क्योंकि O आ गया, वॉवेल आ गया। इस वाले में देखते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम तो यही है, नंबरिंग तो इन दो में से स्टार्ट होगी बट यहां से होगी। क्लियर है क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड C ये ग्रुप लगा है और C डबल बॉन्ड O ये हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में 0 है, बीच में नंबरिंग नहीं जाएगी। अभी हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? 4 पर क्या है? आयोडो, तो देखिए 4 आयोडो लग दिया। इसके बाद क्या होगा? बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद इन दोनों के इधर कितने कार्बन एटम है? 4। इस साइड कितने हैं? 1 2 3 4 4 4, बीच में कितने हैं? 0 0। टोटल कार्बन नंबरिंग कहां तक गई है? 10 तक। तो डेक, डेक के बाद 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन एंड 3 पे C डबल बॉन्ड O है तो क्या लिखेंगे? 3 ओन। ये इसका राइट आयुपिक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में देख रहे हैं ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है। इन दो में से किसी एक से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमने यहां से कर दी। लॉन्गेस्ट पाथ इधर मूव करिए या इधर सेम आ रहा है तो 1 2 3 कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, हमने इधर से मूव कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे? कोई साइड चेन तो है नहीं, साइड चेन होता तो सबसे पहले उसको लिखते हम क्योंकि वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करना है? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद इन दोनों के इधर कितने कार्बन एटम है? 2, इस साइड कितने हैं? 2, और यहां पर बीच में कितने हैं इन दोनों के? 1 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में 2.2.1। टोटल नंबरिंग 7 तक गई है। हेप्ट ऑल सिंगल बॉन्ड सो एन। इस एग्जांपल में देखते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन एटम। स्टार्ट नंबरिंग हम कहां से करते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम से ही करते हैं। अब इन दोनों में से किससे करेंगे? यहां से करेंगे क्योंकि COOH यहां पर सबसे सीनियर ग्रुप है जो कि इधर से नियरेस्ट हो रहा है। जाना लॉन्गेस्ट पाथ में ही है, या तो इधर से जाएं या इधर से जाएं, लेकिन इधर नंबर 2 पे COOH आ रहा है, इधर से नंबर 2 पे COOH नहीं आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लास्ट में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको नंबर देते हैं। देन 10 11, या 10 इधर कर दें 11 इधर कर दें, बात एक ही। अभी हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो ये तो मोस्ट सीनियर ग्रुप हो गया। मोस्ट सीनियर ग्रुप हमारा क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स, और COOH साइक्लिक या बाईसाइक्लिक चेन से अटैच्ड है तो इसके कार्बन को नंबर नहीं मिलता। अब हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी बात तो तय हो गई, लेकिन ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। Br ब्रोमो होता है, NO2 नाइट्रो, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम लिखते हैं तो Br का ब्रोमो, NO2 का नाइट्रो। OH इसका भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम लिखा जाएगा क्योंकि सीनियर ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। हाइड्रोक्सी, ये हमारा क्लोरो। एमी मींस मेथाइल, एमी का मतलब मेथाइल, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेट में? 3 ब्रोमो, 8 पे क्लोरो, 8 क्लोरो के बाद 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी के बाद 8 मेथाइल, 4 नाइट्रो। अल्फाबेट में अरेंज कर रहे हैं। 4 नाइट्रो। और कोई है सब्स्टिट्यूट? नहीं है। फिर क्या लिखेंगे? फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो हो गया। बाईसाइक्लो के बाद इन दोनों के इधर 4 कार्बन एटम है, इधर 3 हैं, बीच में 2 हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4.3.2। टोटल नंबरिंग कहां तक गई है? 11 तक। तो 11 के लिए क्या लिखना है? अनडेक। अनडेक के बाद हम क्या लिखेंगे? 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, 3 4 के बीच में है, तो जो लोवेस्ट नंबर है 3, तो 3 इन, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 2 पर COOH है,
ये मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम लिखना है, क्योंकि बाइसाइक्लिक चेन से अटैच्ड है तो ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है क्योंकि, तो क्या लिखेंगे 2 पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका राइट नॉमेनक्लेचर हो गया। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग बात करते हैं IUPAC रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स जिनमें स्पाइरो एटम होता है, दो रिंग के बीच में कॉमन कार्बन एटम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो एटम। ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, साइक्लिक कंपाउंड हमें याद है, उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते थे, साइक्लो। बाइसाइक्लो में बाइसाइक्लो, एज वेल एज स्पाइरो कंपाउंड्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, स्पाइरो होगा। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया स्पाइरो। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? जो स्पाइरो एटम है उसके नेक्स्ट एटम से उसका नेक्स्ट एटम, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये वाला भी है, ये वाला भी, लेकिन कौन सा? जो स्मॉल रिंग है, स्मॉल रिंग इधर है ना, तो इधर या तो इससे नंबर 1 डाल दें या तो इससे नंबर 1 डाल दें, दो में से किसी एक से स्टार्ट कर दे। तो हमने यहां से स्टार्ट किया 1 2, जब ये वाली स्मॉल रिंग कंप्लीट तो स्पाइरो एटम पे आ जाएंगे 3, फिर लार्ज रिंग जो लॉन्गेस्ट पाथ है, अब इसमें आ जाएंगे। बाइसाइक्लो कंपाउंड में पहले लॉन्गेस्ट पाथ यूज कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, पहले स्मॉल रिंग जो छोटा पाथ है पहले वो यूज करेंगे। तो 3 के बाद 4 5 6 7। अब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स विच इज स्पाइरो। स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा, स्पाइरो एटम के इधर कितने कार्बन एटम है, 2, इधर कितने हैं, 1 2 3 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पर कैसे लिख रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बाइसाइक्लो में, घटते हुए क्रम में, यहां कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो 2.4। इसके बाद टोटल कार्बन एटम नंबरिंग कहां तक गई, 7 तक गई, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हैप ऑल सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए ये भी स्पाइरो है, ये हमारा कॉमन कार्बन एटम है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरो एटम। दोनों तरफ 3 मेंबर की रिंग है, मतलब टोटल ये 4 मेंबर की रिंग हुई, टोटल 4, मतलब इस स्पाइरो के इधर 3 एटम दोनों तरफ है। किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें, हम जो स्पाइरो एटम है उसके नेक्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे, पहले स्पाइरो 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर स्पाइरो एटम के एक तरफ 3 एटम, दूसरी तरफ भी 3 एटम, दोनों सेम है तो 3। टोटल नंबरिंग कहां तक गई है, 7 तक, तो क्या लिखेंगे, हैप्ड ऑल सिंगल बॉन्ड इन। इस एग्जांपल में देखते हैं, 2 रिंग है, स्पाइरो एटम ये है, नंबरिंग किधर स्टार्ट करेंगे, जिधर स्मॉल रिंग होगी उधर से नंबरिंग डालेंगे। तो नेक्स्ट एटम ये हुआ, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो डेकेन होना है, बट पहले क्या लिखना है, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद ये जो स्पाइरो एटम है इसके इधर कितने कार्बन एटम हैं, 5, इधर कितने हैं, 4 हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4.5 डेक 10 नंबर तक गया, तो डेक सारे सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड इन। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ये स्पाइरो एटम है, स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, बट किधर जाएंगे, पहले स्मॉल रिंग की तरफ, स्मॉल रिंग इधर है, इधर मूव करेंगे, या तो यहां पर या फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। इन दोनों में से यहां पर ब्रोमो लगा हुआ है तो इधर से मूव करेंगे, लोकेंट क्योंकि मिल रहा है यहां पर, तो 1 2 3 4। फिर ये मोस्ट सीनियर ग्रुप लगा हुआ है तो इधर 5 जाएगा या इधर जाएगा, 5 6 7 8 9। क्या लिखा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये मोस्ट सीनियर है तो इसका तो हम लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स नेम। बाकी के जूनियर ग्रुप हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील होंगे, इनका हम 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। तो 1 के लिए ब्रोमो हो गया 1 पर, 7 पे डाइमेथाइल हो गया, 8 हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट ऑर्डर में पहले क्या लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, फिर 8 हाइड्रोक्सी, 7,7 डाइमेथाइल। तो लिख दिया भाई 1 ब्रोमो, 8 हाइड्रोक्सी, 7,7 डाइमेथाइल। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिख दिया। इधर कितने हैं,
3 कार्बन एटम, इधर कितने हैं 5, तो क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3.5 या 3,5। टोटल कार्बन एटम 9 तक नंबरिंग गई है तो नून, सारे सिंगल बॉन्ड है इन, और 5 पर क्या लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ का 2 डिग्री सफिक्स नेम विच इज ओन, ये ओ आया है इसलिए इन के लास्ट का ई नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल आता है तो पहला वॉवेल हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये 2 रिंग है, ये COOH इधर लगा हुआ है बड़ी रिंग की तरफ, लेकिन नंबरिंग हम किधर स्टार्ट करेंगे स्पाइरो एटम से उधर जिधर स्मॉल रिंग है, भले ही बड़ा ग्रुप क्यों ना बड़ी रिंग की तरफ दिया हो, तो हम नंबरिंग इसके नेक्स्ट एटम से स्टार्ट करना है। इसका नेक्स्ट एटम ये भी हुआ, बट इन दोनों में से कहां से स्टार्ट करेंगे यहां से, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है OH, यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, इधर डबल बॉन्ड आ गया 6 7 8 9 10, क्या लिखा जाएगा ये तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये मिथाइल और ये एथाइल। अल्फाबेट ऑर्डर में पहले क्या लिखेंगे 2 एथाइल, देन 1 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल, तो 2 एथाइल 1 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल लिख दिया, देन स्पाइरो लिख दिया। इधर कितने कार्बन एटम हैं 4, इधर कितने हैं 5, स्पाइरो एटम के इधर 5 हैं, इधर 4 हैं रिंग में, तो 4,5। टोटल नंबरिंग कहां तक गई है 10 तक, इसलिए क्या लिखा डेक। कहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है 6 इन एंड 8 पर COOH, ये मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, बट इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला, और अगर कार्बन को नंबर नहीं मिला तो इसका नेम ओइक एसिड ना लिख के क्या लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए लिखेंगे 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, साथ में ऐसे कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर जिनमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स रिपीट होते हैं और ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टासाइक्लो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स जो आ रहे हैं उनका अपडेशन मिलता रहे, आप अपडेट होते रहें।